और राजधानी भोपाल में आज संघ के वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है। शारदा विहार में आयोजित बैठक 5 दिनों तक चलेगी और इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के कई बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। कोरोना संकट के बीच संघ की ये पहली बैठक हो रही है और बैठक में कोरोना के दौरान और बाद के हालातों में संघ की भूमिका को लेकर चर्चा होगी। आज से 5 दिनों तक संघ का महामंथन चलेगा। हम इस वक्त उसी शारदा विहार स्कूल के बाहर मौजूद हैं जहां पर ये जो बैठक है वो चल रही है। जानकारी के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। संघ के सभी जो सह सरकारवा हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और शीर्षस्थ जो प्रचारक हैं संघ के उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर आप देखें तो तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। हालांकि मीडिया को किसी तरीके की एंट्री अंदर नहीं दी गई है। इस बैठक के बारे में ये कहा जा रहा है कि कोरोना के दौरान के और उसके बाद में संघ की भूमिका आखिरकार क्या होगी, किस तरीके से संघ काम करेगा, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ में कोरोना की आपदा के दौरान में केंद्र सरकार के जो एजेंडे हैं, मसलन अगर हम स्वदेशी की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो इन एजेंडों को कैसे संघ के जो आनुषंगिक संगठन हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं या बढ़ाएंगे, उसको लेकर भी जो मंथन है वो किया जा रहा है। एक और बड़ी बात ये कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर जो वर्किंग ग्रुप है वो संभवतः देश के और प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं उन पर भी मंथन करेगा। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और बात सियासी गलियारे से आ रही बड़ी खबर की। भोपाल में पथरिया विधायक रामबाई और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। उपचुनाव से पहले इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। विधायक रामबाई के मुताबिक क्षेत्र की समस्या को लेकर उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की है। वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा है कि गृह मंत्री से नेपा नगर में अतिक्रमण को लेकर बातचीत हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में तुरंत ही समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो वहीं कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की सुनवाई ही नहीं होती थी। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर है। रामबाई और सुरेंद्र सिंह शेरा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। भूपेंद्र सिंह नरोत्तम जी को, उनको सबको अगर लगेगा कि मैं लायक हूं तो वो देंगे, वरना मुझे अपनी क्षेत्र की जनता के काम पहले हैं वो होते रहें। और मुझे बुरहानपुर विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है और मुलाकातों का यह सिलसिला लगातार विधायकों का उनके निवास पर जारी। इस वक्त हमारे साथ विधायक उन्नीस जनते सर, लगातार मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकात की वजह क्या है? ना सिर्फ आप बल्कि जो दूसरे और विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों या फिर जो विधायक रामबाई है वो भी उनसे मिली हैं, तो क्या वजह रही है रोज इन मुलाकातों का? देखिए, रामबाई का तो मुझे पता नहीं वो क्यों मिली है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए मिलता हूँ। मेरे क्षेत्र है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में नेपा नगर विधानसभा होता है। वहाँ कम से कम 500-600 लोग बाहर से आ गए, हमारे जिले के बाहर से, जो वहाँ पर जंगल काट रहे हैं। नेपा नगर में बहुत घना जंगल है और वहाँ के गाँव वालों को डरा रहे, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का तकलीफ हो गई है। उसी कारण से मैं निवेदन करने गया था होम मिनिस्टर साहब नरोत्तम मिश्रा जी को, और उनकी तारीफ करूँगा। उन्होंने इमीडिएट फ़ोन किया एसपी को भी और डीआईजी साहब को मैसेज किया कि इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जाए, उन लोगों को बाहर किया जाए जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो जंगल काट रहे हैं, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की है। आपकी समस्याओं को तुरंत समाधान? बिल्कुल, वाकई बोल रहा हूँ, इमीडिएट। मतलब ये जो समस्या थी कांग्रेस में समाधान नहीं होता था इनका? अब समाधान क्या था, कांग्रेस में तो आपने देखा है कि वन मैन शो चल रहा था और सब हम लोग जो कार्यकर्ता था उसकी कोई सुनता नहीं था। सर, लेकिन फिर भी ये सारी बातें तो आप किनारे कर दीजिए, क्योंकि ये तो जैसे ही सरकार गिरी उसके बाद तुरंत पाला बहुत सारे लोगों ने बदला, लेकिन जो आपकी महत्वाकांक्षा थी वो अभी भी पूरी नहीं हुई है मंत्री बने। लेकिन अभी महत्वाकांक्षा है मेरी जनता का काम हो, मेरी जनता को इज्जत मिले, मेरे वोटर को मान सम्मान मिले, वो मेरी महत्वाकांक्षा। उनके छोटे से छोटा काम मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है, तो अभी कोई उम्मीद है या फिर अभी थोड़ी सी नाराजगी? आपकी भी महत्वाकांक्षा होगी मंत्री बनने की, सिर्फ मेरी थोड़ी ना। आप भी चाहती होगी कि मैं भी आप भी मंत्री बने, महिला
महिला बाल विकास आपके हाथ में आए, नहीं, सभी बिल्कुल चाहते मंत्री हैं, बनना नहीं चाहते सभी सर। चाहते हैं, कौन नहीं चाहता आगे बढ़ना है, सब तो कुछ। सर, अभी और कोई मेरा नाराज- मेरा चाहने का मकसद दूसरा है, मैं कहीं मुझे पावर देंगी सरकार तो वाकई मैं कुछ ना कुछ सरकार को जोड़ के दूंगा, ऐड करूंगा तो कुछ सर ना अभी कुछ। उम्मीद लग रही है कि आपकी ये जो इच्छा है आगे पूरी हो? उम्मीद पे दुनिया कायम है, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अभी कोई मलाल, कोई नाराजगी कुछ भी? नहीं कोई नाराज, मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, मैं किसी से नाराज होता ही नहीं, आपको पता तो है अच्छे सरकार से। के साथ मतलब आप आगे भी रहेंगे भाजपा बिल्कुल के साथ? सरकार के साथ हूँ, मजबूती के साथ हूँ। तो सर अभी आपको उम्मीद लग रहा है क्या कि कांग्रेस से और एक दो लोग भाजपा में आ सकते हैं? वो तो आप उनसे पूछना पड़ेगा, जी। बड़े नेताओं से मैं कैसे बतलाऊंगा। जी, जी। मैं ना कोई इस पार्टी का मालिक हूँ ना उस पार्टी का मालिक हूँ, कार्यकर्ता मैं हैं। जनता का मालिक हूँ। जी तो बिल्कुल ये जनता हमारे मेरी साथ मालिक। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा हैं, जिनका यही कहना है कि क्षेत्र के जो समस्याएं, लोगों की उन समस्याओं को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है और जो समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत भाजपा सरकार में उनका किया जा रहा है। और जहां तक महत्वाकांक्षा की बात है, सिर्फ और सिर्फ जनता का विकास ही उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।